नमस्कार दोस्तों, वायरल तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी न्यूज़ रूम में आए हैं हमारे शैलेश पांडे सर और इनसे अभी बात करेंगे कुछ मुद्दों पे। और ये इनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है और ये अभी भी जीवन में जब सफल हो गए तब भी काफ़ी समाज सेवा में रुचि रखते हैं और समाज सेवा करते हैं। और हर प्रकार से, या फिर अपने राजनीति फील्ड में हो उसमें भी ये समाज सेवा करते हैं। इनका एक अपना फाउंडेशन है, कर्तव्य फाउंडेशन, उसके थ्रू भी लोगों का समाज सेवा करते हैं। और साथ ही साथ इनका एक ट्रैवल एजेंसी है, पूजा वैष्णवी ट्रैवल्स करके, उसके माध्यम से भी लोगों का सेवा काफ़ी करते हैं। तो अंकल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कि आपका अनिल देशमुख साहब से ज़्यादा अच्छा रिलेशन है ऐसे करके, तो वो उनसे कब मुलाकात हुई, किस प्रकार से? मेरी जो 1999 में माननीय शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, उस समय नागपुर शहर में दत्ता मेघे साहब और अनिल देशमुख साहब, ये दो राष्ट्रवादी में नेता हुआ करते थे। तो उसमें रघुनाथ मालिकर गुरुजी के साथ में काम करते हुए मुझे 1999 में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो मुझे पुलिस लाइन टाकली का वार्ड अध्यक्ष बनाया गया। और पुलिस लाइन टाकली का वार्ड अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वार्ड अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति हुई और मैंने काम की शुरुआत करी। और 2007 में नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन था। तो 2007 में जब नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन था, उसके पहले जो पार्टी में टिकट और बाकी चीज़ों की लिए हमने वहाँ पे फॉर्म भरा और मैं अनिल देशमुख साहब से, मैंने उस समय नागपुर महानगर पालिका में मुझे लड़ना है ऐसी टिकट की मांग की। तो उस समय उन्होंने बताया कि भाई हम टिकट नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पार्टी के जो नगर सेवक है, सिटिंग कारपोरेटर है, तो हम लोग हो सकता है उनको टिकट दे। तो उस समय उनका मेरा एक वहाँ पे शाब्दिक ये भी हुआ कि भाई मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे टिकट मिलनी चाहिए, बहस हुआ एक तरह से। बट किसी कारणवश उस समय टिकट मेरी कटी और जीतवश मैंने नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ा। और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उस समय कैंडिडेट था उनसे ज़्यादा मत मुझे मिले। लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और काफ़ी अच्छे वोट मिलने के बाद मैं भले पराजित हुआ, लेकिन 2007 का जो नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन था वो मेरे जीवन का इसलिए टर्निंग पॉइंट बना कि उस समय जिस प्रकार से लोगों ने मुझे सहायता दी, लोगों ने मेरी मदद करी। और उस समय मैं ऑटो चलाता था, तो मुझे लगता है कि मुझे आज भी याद है कि कुछ 30-32 हज़ार रुपये में पूरा नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन, फॉर्म भरने से लेकर बैनर पोस्टर होर्डिंग तक सब कुछ उसके अंदर 32 हज़ार रुपये के बजट में मैंने इलेक्शन लड़ा था। तो उसमें लोगों का काफ़ी सहयोग था, लोगों ने काफ़ी प्रोत्साहित किया था, लोगों ने काफ़ी मदद की थी। और उस समय मुझे तकरीबन 500 वोट मुझे मिले थे। तो उस समय एक जिद जो थी समाजकरण की और राजनीति के लिए, वो एक जिद मन में सवार हुई और मुझे उसके बाद से मैंने कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार समाज सेवा में आगे बना रहा। और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही, मतलब दूसरे 2 या 3 दिन बाद ही, साहब ने मुझे घर पे बुलाया, बंगले पे बुलाया कि भाई अब जो हुआ है, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तभी आपको लोगों ने सराहा है। तो अब आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मेरे साथ रह के आप अपना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम करो, आगे जो भी होगा आपकी मदद की जाएंगी। तो इस प्रकार 2007 नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद मेरे संबंध माननीय माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब से हुए। मतलब कहने का मतलब है कि वो आपको पहले इग्नोर करे, लेकिन फिर आपके सफलता के बाद ही वो आपके साथ हैं। नहीं, है। इग्नोर करे ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि होता कैसा है कि राजकारण में, समाजकारण में वो काफ़ी उनका मान सम्मान है, बड़े व्यक्ति है, काटोल मतदार संघ का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नागपुर के विषय में उन्हें कम जानकारी थी उस समय। और जो सिटिंग कारपोरेटर रहता है और पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहते हैं, उस समय उन्होंने जिस प्रकार से उनको फीडिंग किया, जिस प्रकार से उनको बताया, उस प्रकार से उन्होंने समझा। लेकिन
मेरा भी ये मानना है कि आप सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो या जो भी जगह आप काम करते हो, तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट मायने रखता है, रिजल्ट आपको आगे बढ़ाता है। भले वो मैं इलेक्शन में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे जब लोगों ने जिस प्रकार से मदद की और मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों की भलाई करोगे, लोगों का काम करोगे, तो निश्चित रूप से आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। तो उसमें अनिल देशमुख साहब ने मुझे नज़रअंदाज किया, मैं ये नहीं बोलूँगा। ये बोलता हूँ कि उसके बाद 2007 के बाद में मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि देशमुख साहब ने हर जगह जहाँ मुझे मदद लगी, जहाँ कहीं भी ऐसा मुझे लगा कि मुझे देशमुख साहब की मदद लेनी चाहिए, वहाँ मैंने उनको आवाज़ दी, वहाँ उनको मैंने बताया और उन्होंने मुझे हर संभव मदद करने का काम किया। तो आप राजनीति में आए तो उससे पहले से समाज सेवा में रुचि था, यानी बचपन से ही समाज सेवा में रुचि था, या फिर राजनीति में आने के बाद समाज सेवा शुरू की? देखिए, दो चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया जी कि बचपन से लेकर जो 10वीं 12वीं क्लास तक का जो मेरा सफ़र है वो काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा। पैसों की तंगी की वजह से, आर्थिक कमजोरी की वजह से। तो उस दरमियान दिमाग में, मन में एक विषय हमेशा रहता था कि थोड़ा बहुत काम करना है, पैसा कमाना है। लेकिन जब उस समय ऐसा राजनीतिक या सामाजिक ये कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं था। लेकिन जो कंडीशन, जो सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, वो सिचुएशन से गुजरने के बाद जब मैं राजनीतिक जीवन में आया तो सामाजिक, यानी जब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ऑटो चलाना चालू किया तो आज भी वो बच्चे जो मेरे ऑटो में गए हुए हैं उन्हें सबको मालूम है कि मैं जब ऑटो में बच्चे लेके जाता था तो उस समय मैं ये देखता था कि मेरे ऑटो में 18, उस समय ऑटो में 18 या 19 बच्चे जाते थे एक ऑटो में। और कई ऐसे बच्चे रहते थे जो जिनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कोई क्लास 4 की नौकरी कर रहा है, कोई बहुत गरीब है। वो पेरेंट्स मुझे पैसा नहीं दे पाते थे ऑटो का। जब वो पैसा नहीं दे पाते थे तो भी मैं उन बच्चों को लगातार लेके जाता था, उन्हें पैसे के लिए कभी तंग नहीं करता था। और उस समय मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती थी कि अगर मैं ऑटो में 18 बच्चे लेके जाऊंगा तो भी मुझे एनर्जी उतनी लगेगी, पेट्रोल डीजल उतना ही लगेगा। और मैं 15 बच्चे लेके जाता हूँ, 14 बच्चे लेके जाता हूँ तो भी मुझे एनर्जी उतनी लगेगी। तो मैं ये सोचता था कि भाई चलो 4 बच्चे मैं नहीं लेके जा रहा हूँ या उनका पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे वजह से अगर किसी बच्चे का एजुकेशन पूरा होता है या वो लाइफ में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसका जो ब्लेसिंग है, उसका जो आशीर्वाद है, उनके माँ बाप का जो आशीर्वाद है, वो कहीं ना कहीं अपने साथ में उस समय रहा है। और अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी को देखते हुए मैंने उस समय, मेरे दिमाग में ये था कि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए तो निश्चित रूप से हमने करना चाहिए। तो वही एक दिमाग में जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और जैसा मैंने ऑटो से शुरुआत करी, ऑटो चलाया, फिर बस चलाया, और धीरे धीरे जैसा मेरा डेवलपमेंट होते गया तो डेवलपमेंट के साथ साथ में मैं पैसा जब कमाने लगा और जब अच्छी एक इनकम ग्रोथ हुई, तो एक अच्छी इनकम ग्रोथ होने के साथ साथ मेरे दिलो दिमाग में एक चीज़ थी कि हमने कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे समाज का भी भला हो, कुछ ऐसे गरीब लोगों का भला हो, कुछ ऐसे बच्चों का भला हो कि जिससे जो कठिनाइयों का सामना मैंने किया हूँ उनको उन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा की जो प्रेरणा है वो, यानी स्टार्टिंग से ही, जब से लश्करी बाग से रहना था तब से ही मुझे लगता है कि समाज सेवा की प्रेरणा उस वजह से ही मेरे मन में आई और मैंने समाज सेवा स्टार्ट की। तो आप मतलब हर एक बिजनेस में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं या फिर समाज सेवा कर रहे हैं, आपका उद्देश्य मतलब मेन यही रहता है कि लोगों की भलाई हो किसी प्रकार से। देखिए क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ, आज की तारीख का, आज का जो राजकारण है, आज का और राजकारण टोटल कमर्शियल राजकारण है। हर कोई एक कमर्शियल राजकारण करना चाहता है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि मैंने जीवन में जिस तरीके से, जिस कठिनाइयों से भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की,
तो एक सिंगल व्यक्ति, देखिए मेहनत सभी लोग करते हैं, मेहनत मजदूर भी करता है। हाँ। एक बिल्डिंग बनाते समय एक मजदूर मेहनत करता है, एक ठेकेदार मेहनत करता है, सुपरवाइजर मेहनत करता है, इंजीनियर मेहनत करता है, लेकिन सबका रेशियो अलग अलग रहता है। तो मैंने जब मेहनत की, मुझे जो ग्रोथ मिला, मैं वो ग्रोथ को, वो मेहनत को मेरी खुद की काबिलियत की वजह से मिला, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा यह मानना है कि समाज का जो घटक अगर हमारे साथ नहीं रहता है, समाज के कुछ लोग अगर हमारी मदद नहीं करते हैं, तो आपका डेवलपमेंट होने में कहीं ना कहीं आपको कठिनाई भी होती है, देरी भी होती है। जैसा हमारे एक पीआई त्रिपाठी साहब थे, जैसा मैंने बताया, पहले ऑटो जब लेने गया तो गावंडे साहब ने बोला कि भाई हम लोन नहीं देते। उस समय वो त्रिपाठी साहब ने मेरा वहाँ पे रेफरेंस उनको बताया कि भाई ये बच्चे की मैं गारंटी लेता हूँ, ये लोन पे करेगा। तो जैसा उनकी मदद हो गई। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे जो राजनीतिक गुरु है रघुनाथ मालिकर गुरु जी, जब तिरुपति से हमने लोन लिया तो उन्होंने उस समय ऑटो लेने के लिए हमको मदद करी। उस समय उनके ओर से मुझे मदद हुई। उसके बाद जीवन में आगे बढ़ते गए तो जैसा मैंने बचपन में हम लोग पढ़ाई करते थे, तो दिलीप बोस करके हमारे बड़े भाई है, प्रिंसिपल संगम महाविद्यालय के, उन्होंने एजुकेशन में मेरी मदद करी। उन्होंने जब 10वीं का ट्यूशन पढ़ाया तो उन्होंने फीस नहीं ली। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने समय समय पे हमारी मदद करी, मेरी मदद करी। हमारे जेपी मिश्रा जी, हमारे जीजा जी है, उन्होंने मदद करी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मामा जी है उन्होंने मदद करी। मदद करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आर्थिक रूप से आपकी मदद करे, एक मानसिक रूप से भी अगर कोई मदद करे, आपको प्रोत्साहित करे, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, वो भी एक मदद का रूप होता है। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से इन सब लोगों ने मदद करी और मुझे आगे बढ़ाया, उसके बाद हमारे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब ने जिस तरीके से मेरा हाथ थामा और मुझे प्रोत्साहित किया, तो डेवलपमेंट के पीछे सभी कारण हैं। अकेला मैं या मेरा परिवार ये बोलने के बजाय मेरा ये बोलना है कि मेरे अलावा बाकी सब जिन लोगों ने मुझे मदद करी, वो मेरा समाज, मेरे परिवार वाले, और उसी प्रकार जो बच्चे मेरे ऑटो में जाते थे उनका आशीर्वाद, ऐसे सभी लोगों का जो मिश्रण है, वो मिश्रण की वजह से मुझे लगता है कि आज ऊपर वाले की दुआ से काफ़ी अच्छा बिजनेस मैं कर पा रहा हूँ और अच्छी ताकत से पूजा वैष्णव स्कूल बस सर्विस जो है अपने मुकाम पे पहुँच रही है। तो अभी जो आप उस समय लड़कों का समाज सेवा करते थे एक तरह से, तो वो लड़के अभी आपसे क्या बोलते हैं? मुलाकात होती है कभी? अभी काफ़ी लड़कों से मुलाकात होती है, काफ़ी लड़कों से बातचीत होती है। उसमें से एक लड़का IPS हो चुका है जी। बिहार कैडर में उसकी पोस्टिंग है, हितेंद्र जाधव करके जी। उसके बाद कई लड़के इंजीनियर बन चुके हैं, कई लड़कों ने MBBS किया है। कई लड़के ऐसी जगह मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई हम आपके साथ में ऑटो में जाते थे, ये जाते थे। तो बोलने का तात्पर्य है कि ऐसे कई बच्चे अच्छी पोस्ट पे जा चुके हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी समाज में अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। और बार बार कई बच्चों के मुझे फ़ोन आते हैं। एक वाकया ऐसा है कि मोपा में मुझे 3 फेज मीटर की ज़रूरत थी, तो मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 2-2.5 महीना तक मुझे वो कनेक्शन नहीं मिला और अचानक एक दिन मैं ऑफिस चले गया कि चलो भाई कनेक्शन क्यों लेट हो रहा है, मैं देखता हूँ। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो स्टूडेंट है, जो इंजीनियर है वहाँ JE है, वो मेरा ही स्टूडेंट है, मेरे साथ ऑटो में गया हुआ है। तो उसने मुझे पहचाना और मेरे से बातचीत की और मुझे लगता है कि 3 दिन के अंदर ही उन्होंने मुझे मीटर कनेक्शन दिलवा दिया। तो ऐसे कई वाकये, कई ऐसे उदाहरण हैं। आपकी लाइफ में कोई लड़की आई कि नहीं कभी इस समय के बीच में? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा।